एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले। रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बोलिए जयराम बोलिए। अठावले जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शिंदे गुट और भाजपा की नई गठबंधन सरकार बनी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 2.5 साल पहले भी यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कही थी कि 2.5 साल का टाइम पीरियड सेट किया जाए, लेकिन उसमें बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की मिलकर तो सरकार आई है। एकनाथ शिंदे जी को जो सीएम बनाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय बीजेपी ने ले लिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी कुछ भी पद पर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के पास इतने एमएलए होने के बावजूद भी 105 एमएलए तो उनके थे ही थे, और इंडिपेंडेंट का भी 7-8 इंडिपेंडेंट में उनको तो सपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना एक बीजेपी की पहल बहुत अच्छी थी। वो सोचकर उन्होंने निर्णय ले लिया था। और शिवसेना के जो 55 एमएलए थे, उसमें से 40-41 एमएलए को मतलब अपने साथ लेने का एक बहुत ही बड़ा काम एकनाथ शिंदे जी ने किया था। और बीजेपी कोई सत्ता की लालची नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी कोई सत्ता के लालची नहीं है, और इसीलिए मुख्यमंत्री उन्होंने बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो एक अच्छी बात है। जहाँ तक 2.5 साल का सवाल है, 2.5 साल के संबंध में माननीय अमित शाह जी अभी जब सिंधुदुर्ग में आई थी नारायण राणे जी के प्रोग्राम में, तब उन्होंने पहली बार मतलब पत्ता को खोला था कि इसी तरह का कोई आश्वासन हमने नहीं दिया था। जब अमित शाह जी मातोश्री बंगले पर गए थे माननीय उद्धव ठाकरे जी को मिलने के लिए, तो उनके साथ बातचीत हुई थी कि भाई लोकसभा विधानसभा एक साथ लड़ेगी और 50-50% सत्ता की भागीदारी होगी। तो मुख्यमंत्री पद का कोई आश्वासन नहीं दिया था। इसी तरह की भूमिका अमित शाह जी की है, बीजेपी की है। लेकिन जब आंकड़े ऐसे आ गए कि 105 और 56 शिवसेना के एमएलए चुनकर आए थे, एक साथ लड़कर भी इतने कम एमएलए आए। जब 2014 में बीजेपी अलग लड़ी थी, बीजेपी के 122 लोग चुनकर आए थे। शिवसेना अलग लड़ी थी, शिवसेना के 63 लोग चुनकर आए थे। तो अभी दोनों की भी सीटें कम हो गई थी, लेकिन जब आंकड़े ऐसे आए थे कि बीजेपी और शिवसेना आरपीआई मिलकर ही सरकार बननी चाहिए, लेकिन शिवसेना ने 2.5 साल का मुद्दा उठाकर उन्होंने मतलब कांग्रेस और एनसीपी के साथ मतलब अलायंस करने का एक गलत निर्णय जो लिया था। और तब से एकनाथ शिंदे जी और कई एमएलए नाराज थे कि भाई बीजेपी के साथ इतने सालों से हम रहे हैं, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने माना नहीं। संजय राउत जी के बहकावे पर मतलब पार्टी में निर्णय हुआ। इसीलिए मतलब एक महापंड जो होता है, महापंड जो है, ये एकनाथ शिंदे जी ने किया और इतने एमएलए को अलग करने का एक बहुत ही बड़ा कौशल्य उन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि भाई सरकार तो अभी ये 2.5 साल में चलने वाली है। कोई बोलते ये सरकार चली जाएगी, जाएगी कैसा, इतनी मेजोरिटी सरकार के पास है। तो सरकार, मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि ये सरकार 6 महीने ज़्यादा नहीं चलेगी और मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। तो ये सरकार नहीं चलेगी ऐसा तो होने का विषय नहीं है। सरकार तो चलती रहेगी। माननीय पवार साहब बोल रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन जनता इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और इलेक्शन क्यों ले ली? हाँ, क्लियर मेजोरिटी बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की है, तो सरकार नहीं चलेगी ऐसा हो सकता है। और
लिए सरकार 2.5 साल तक चलेगी। बाद में भी 5 साल के लिए बीजेपी की एकनाथ शिंदे जी की आरपीआई की सरकार आएगी और हम महाराष्ट्र में राज्य करेंगे, महाराष्ट्र का विकास करेंगे, सभी धर्म के लोगों को एक साथ रखने का काम करेंगे और महाराष्ट्र को मजबूत करने का जो काम है वो भी हम बहुत ही ताकत से करेंगे। अठावले जी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे खेमे के जो लोग हैं उनका कहना है कि ईडी के दबाव में और प्रेशर में सरकार बनी है। मुझे लगता है कि भाई ईडी है हमारे लिए सीडी नहीं है। ईडी जो है, ईडी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग डिपार्टमेंट है जहाँ मतलब अनियमितता होती है। जब किसी बैंक से पैसा लिया रिटर्न नहीं किया, लोगों का पैसा लिया रिटर्न नहीं किया, धंधापानी करने के लिए हमारी सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि भाई भ्रष्टाचार ना हो और सरकार के कहने पर ईडी इंक्वायरी नहीं करती। ईडी के पास जब इंफॉर्मेशन आ जाता है उसमें जहाँ अनियमितता दिखाई देती है, पैसा कमाओ लेकिन इनकम टैक्स भरना चाहिए, जीएसटी भरना चाहिए, अगर उसमें टालम टाल करने की अगर कोशिश होती है तो ऑटोमेटिकली ईडी के पास इसी तरह का इंफॉर्मेशन जाता है और कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, ईडी उसकी इंक्वायरी करती है और उसका सरकार से कोई संबंध होता नहीं है। तो एमएलए को ईडी के माध्यम से मतलब उनको डर दिखाया, इसी तरह की जो चर्चा है ये ठीक नहीं है। तो जो जिनके पास पेपर के अनियमितता होती है उनकी इंक्वायरी होती है और हमने सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अठावले जी, राजस्थान के उदयपुर में पहले हत्याकांड हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती में, और कई इनका आरोप पुलिस में ये भी लगाया गया कि पिछली जो सरकार थी उसका दबाव पुलिस ने वहाँ पे रॉबरी का एक केस दर्ज करके उसको जो केस था पर्टिकुलर उसको किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया। उसको आप कैसे देखते हैं? अमरावती में जो घटना हुई महाराष्ट्र की, जो हत्याकांड जो हुआ, उसमें पुलिस ने कहीं की रॉबरी का मामला दर्ज करके केस को किसी और दिशा में ले गई सरकार के दबाव में, ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मतलब जो सरकार ने सही इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो मामला जो व्यापारी थे अमरावती के उनके ऊपर हमला हुआ है, आरोपियों को अरेस्ट भी करके दिया गया है, लेकिन वहाँ रॉबरी का वगैरह इसी तरह का कोई गलत काम या गलत इसी तरह का कोई काम पुलिस ने नहीं करना चाहिए। वहाँ उसकी सही जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अठावले जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं, पहले उदयपुर और अब अमरावती महाराष्ट्र के, तो क्या इन सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है या कोई एक साजिश हो सकती है? मुझे लगता है कि जो शर्मा जो थी उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करता है। बीजेपी ने भी वो बयान का समर्थन नहीं किया है, उनको उनके नुपुर को अपने पद से हटाया है। और उसके बाद मतलब जो उदयपुर में भी जो घटना घटी है ये बात अच्छी नहीं है। उसके बाद अमरावती में भी उसी रेफरेंस को लेकर ये घटना हो चुकी है। वैसी हिंसा भड़काना, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि नुपुर ने जो बोला था उसका समर्थन हम कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत तो स्टेटमेंट था, लेकिन अभी इसी तरह की हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। अठावले जी, नंबर के समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।